गुरुकुल की पढ़ाई खत्म हो गई थी। आज अंतिम परीक्षा होने वाली थी। पिछले 3 सालों में वेद, उपनिषद, गीता, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत आदि का गहन अध्ययन कराया गया था। इनके अलावा विभिन्न धर्मों जैसे जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, मुस्लिम व अन्य की भी चर्चा हुई थी। संत पंथ की गहन विवेचना हुई थी। सब मतों के मार्ग व पड़ाव के बारे में बारीकी से पढ़ाया गया था। लिखित परीक्षाएं पहले ही संपन्न हो चुकी थी, उसमें सब पास हो गए थे। आज प्रायोगिक परीक्षा होने वाली थी। जो इसको पास करेगा वही पास माना जाएगा और उसे ही आश्रम से जाने मिलेगा। नियत समय पर सभी शिष्य मैदान में इकट्ठे हुए। सब आपस में चर्चा कर रहे थे, कैसी परीक्षा होगी, क्या करवाया जाएगा। पता नहीं क्या होगा। कोई तो संकेत दिया होगा कि क्या करवाएंगे। नहीं भाई, प्रायोगिक परीक्षा के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। पिछले बैच में क्या हुआ था? हर बार अलग प्रायोगिक परीक्षा होती है, कोई कल्पना कर भी नहीं सकता। पास भी बहुत कम लोग होते हैं, इसमें फेल तो फेल। सूरज उगने लगा था। सभी छात्रों के मुख पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। सबके चेहरे ज्ञान से दमक रहे थे। गुरुजी ने सीटी बजाकर सबको इकट्ठा किया और कहा कि प्रायोगिक परीक्षा में आज कोश खोज खेल होने वाला है। सबको यहाँ से जंगल जाना है। जंगल में से उस वस्तु को खोजना है, देखना है और वापस आना है। उस वस्तु को हाथ भी नहीं लगाना है। कोश खोजने का सूत्र है आलोक। सूत्र सुनकर सब लोग सोच में पड़ गए। कुछ ने पुस्तकें खोल ली। कुछ लोग एक दूसरे से चर्चा करने लगे, दूसरे का मुंह ताकने लगे। कुछ गुरुजी की ओर देखने लगे। कुछ लोग निराश होकर वापस गुरुकुल लौट गए। कुछ लोग जहाँ से सूरज का आलोक आ रहा था उस ओर चल पड़े। कुछ लोग बगैर समझे ही जो उठकर जा रहे थे उनके पीछे जाने लगे। करीब 3 घंटे बाद एक शिष्य लौटता हुआ नजर आया। जब पास आया तो वह निराश था। गुरुजी से शिकायती लहजे में बोला, गुरुजी, जंगल तक तो ठीक था, हमें पता चल रहा था कि आलोक कहाँ से आ रहा है, किंतु जंगल में प्रवेश करते ही घना अंधेरा हो गया। कहीं से भी सूरज की रोशनी प्रवेश नहीं कर रही थी। भटक भटक कर थक गया और थक हार कर वापस आ गया। थोड़ी देर बाद कुछ लोग और लौट आए। बोले, जंगल में हाथ को हाथ नहीं सूझता, वहां खजाना कैसे ढूंढेंगे। ऊपर से सांप बिच्छुओं का खतरा अलग। धीरे धीरे सब लौट रहे थे। सब निराश थे। दोपहर में एक शिष्य हंसता हुआ लौट रहा था। उसके कदमों में उमंग थी। लग रहा था जैसे उसे खजाना मिल गया हो। पास आकर उसने गुरुजी के पैर छुए और गर्व से कहा, गुरुजी, मैंने खजाना ढूंढ लिया है। गुरुजी ने पूछा, कैसे ढूंढा? उसने कहा, आलोक। पहले मैं सूरज की ओर चला। जब जंगल पहुंचा तो सूरज की रोशनी खो गई। मैं एक जगह खड़ा हो गया। जब तक आंखें अंधेरे की अभ्यस्त नहीं हो गई तब तक मैंने कोई चेष्टा नहीं की। फिर पूर्ण जागरूकता में मैं धीरे धीरे अपनी जगह पर एक वृत्त में घूमा, आंखें बंद करके, आंखें खोल करके कई बार। तब मुझे महसूस हुआ कि जैसे एक ओर से हल्की सी प्रकाश किरण आ रही है। कितना भी घुप अंधेरा क्यों ना हो, एक छोटी सी किरण भी उसको चीरने के लिए पर्याप्त है। मैं उस दिशा में धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, प्रकाश बढ़ता गया। जब मैं उसके स्रोत तक पहुंचा तो देखा कि वहां एक दर्पण है जिससे सूर्य प्रकाश परावर्तित हो रहा है। आपने कहा था कि देखकर आना है, लाना नहीं है, तो मैं देखकर आ गया। गुरुजी ने पूछा, खजाना क्या है? शिष्य ने उत्तर दिया, दर्पण। गुरुजी ने कहा, अनुत्तीर्ण। शाम होने लगी थी। एक छात्र को छोड़कर सब लोग आ गए थे। दूर दूर तक उसका कोई अता पता नहीं था। सब लोग घबरा रहे थे कि कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। जब सूरज डूबने को ही था तभी क्षितिज पर उसकी झलक दिखी। वह बहुत ही धीरे धीरे मधोस सा डोलता हुआ चला आ रहा था। पास आकर वह गुरु के चरणों में गिरकर लोटने लगा। गुरु ने उसे उठाया और झिझोड़कर पूछा, खजाना मिला? उसने हाँ में सिर हिलाया। गुरुजी ने पूछा, क्या मिला? उसने कहा, मैंने स्वयं को पाया है। गुरुजी ने पूछा, कैसे? उसने कहा, मैं आलोक की दिशा में चलते चलते दर्पण तक पहुंचा। आपने देखकर आने को कहा था। मैंने उसमें झांका तो मैंने स्वयं को पाया। अभी तक मैं दर्पण में अपने चेहरे को देखता था, किंतु इस बार जब मैंने दर्पण को देखा तो पाया कि दर्पण का प्रतिबिंब मुझे देख रहा है। उस वक्त मैं स्वयं के बोध से भर गया और मैंने स्वयं को पाया। गुरुजी ने कहा, उत्तीर्ण।